आइए आइए तमाशा देखिए, आइए आइए देखिए भूख और दर्द का रिश्ता, आइए आइए। बाबा समझाइए ना उन्हें, उनका यहाँ रहना ठीक नहीं है। जो आदमी चाल में आया था वो इंसान नहीं राक्षस है, और राक्षस को हमेशा दूसरों को पीड़ा देना पसंद होता है। इतना भी प्रेम नहीं रहा है मेरा भीम से कि उसके लिए उसके साथ मरने को तैयार हो जाऊं। चला जा बेटा यहाँ से, इस घर को छोड़कर, इस चाल को छोड़कर चला जा। वादा करती हूँ बाबा, जान दे दूंगी, लेकिन उन्हें खरोच तक नहीं आने दूंगी। जा बेटा, अपना ख्याल रखना। आप भी अपना ख्याल रखिए बाबा। अरे जब चोट बर्दाश्त नहीं होती है तो ये तमाशा करते क्यों? अरे इस उम्र में भी पैसे कमाने की हवस जो लगी है इन्हें। चलो तमाशा खत्म हो गया। लग तो ऐसा रहा है जैसे मर गया हो कोई घर में। अब ऐसे ही भूत की तरह बैठे रहेंगे आप लोग या आके खाएंगे भी? आपको आई और लक्ष्मी तुम्हें अभी बस खाने की पड़ी हुई है ना? हाँ पड़ी है, और सिर्फ हमारी नहीं पड़ी है, सबके खाने की पड़ी है। जीजा भाई, आज का दिन जो जैसे है उसे वैसे ही छोड़ दे। क्या छोड़ दे? जब रमा अपने पति को उसकी भलाई के लिए लेके जाए तो वो सही, और हम दोनों अपने पति को खाना तक खिला दे तो हम बुरे। क्या देख रहे हैं आप? जाइए, जाके बाबा को खाने के लिए बुलाइए। नहीं आएंगे, खाना भी नहीं खाएंगे। उनकी हालत का अंदाजा हम में से किसी को नहीं हो सकता है। सही बात है, उसका अंदाजा तो बस उनकी बहन को ही हो सकता है, हमें थोड़ी हो सकता है। नहीं, जाकर देखती हूँ कैसे नहीं आते। आई, आप रहने दो, आप मुझे दे दीजिए खाना, मैं खिला दूंगा बाबू को। और आई, आप कुछ मत बोलो इस बार। पुरंजन, कुछ चीजें जीवन में कितने संयोग से होती है ना। भीम इस चाल को छोड़कर चला गया और उसने जो लैंप लगवाया था वो भी टूट गया और अंधेरा छा गया। मुझे लगता है जिस मोहल्ले में पहली बार लाइट लगती है उस मोहल्ले का कोई खास व्यक्ति ही लाइट को जलाता है, और इस मुहिम की शुरुआत तो भीमराव ने की है, इसलिए मैं चाहता हूं इस लाइट को भीमराव जलाए। हाँ राम जी,
कुछ चीजें संयोग से ही होती है। और हमारा भीम रोशनी है, और ऐसी रोशनी किस्मत वालों के घर में होती है। अंधेरा चाहे जितना घना हो, उसकी भी उम्र होती है, उसे छटना पड़ेगा। अब अंधेरा छटेगा, रोशनी होगी, और हर दिन से जास्ती चमकीला सूरज निकलेगा। वो यहां से ही नहीं, कहीं से भी जाएगा ना, वहां अंधेरा ही छा जाएगा। मैं कितना बदनसीब इंसान हूं ना पुरंजन। एक असफल बाप हूं। मेरे दो जवान बेटे मेरे आंखों के सामने से घर छोड़कर चले गए। लेकिन आपका तीसरा बेटा तो आपके पास है ना बाबा? और आपका ये बेटा कह रहा है कि आप एक सफल पिता हैं बाबा। लीजिए खाना खाइए। काका लीजिए बाबा। भूख नहीं बेटा। बाबा हम सबको पता है कि आपका और भीम का रिश्ता कैसा है। और बाबा अगर आप नहीं खाएंगे तो भीम जहां भी होगा, आपको लगता है वो एक निवाला भी खा पाएगा? तो बाबा खा लीजिए, भीम के लिए ही खा लीजिए। खाना खा लीजिए। रुक तो खाता हूं। खा लीजिए, नहीं तो उस घर में बाबा भी नहीं खाएंगे। और आपका और बाबा का मैंने ऐसा रिश्ता देखा है कि एक भूखा रहे तो दूसरा भी भूखा रहता है। मैं खिला देती हूँ। पता नहीं भीम इस घर में वापस कब लौट के आएगा। आएगा भी नहीं। आनंद, अगर बीच में मुझे कुछ हो गया, अगर मैं मर गया, मामा अगर भीम तुझे कहीं मिल गया तो उसे जरूर कहना कि वो जब घर छोड़कर चला गया था तो उसके बाबा बहुत दुखी थे, मजबूर थे। कहना पड़ा घर छोड़कर चले जाओ, और ये भी कहना कि मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि मुझे भीम जैसा बेटा मिला।
और वो उतना अभागा है, उसे मेरे जैसा बदनसीब बाप मिला। बाबा, ऐसी बात मत करिए बाबा। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपके जैसे बाबा मिले और भीम के जैसा भाई। बाबा, मुझे पूरा यकीन है कि भीम लौट कर आएगा, जरूर आएगा। आप खाना खाइए। प्रचंड देव जी, भीमराव को सब जगह देख लिया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। बोला। लगता है आजकल तुम्हारा मन पूजा पाठ में नहीं लगता। हेलो। अगर पति के कार्य में बाधा आ रही हो तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि पत्नी मन से पूजा पाठ नहीं कर रही है। कल से तुम 3 दिनों का व्रत रखोगे। जी। और तुम निकम्मो, एक काम करो, अगर कोई व्यक्ति पूरे जीवन भर समाज को, मनुष्य को योग्य रास्ते पर चलना सिखाता रहे और उसकी मृत्यु के उपरांत समाज उसके बताए हुए मार्ग का अनुसरण करे, तो उस व्यक्ति की मृत्यु उसके जीवन के समान महत्वपूर्ण हो जाती है। मैंने सोचा था कि मेरे जीवन को इतना सार्थक बनाऊं कि मेरी मृत्यु भी जीवन जैसी महत्वपूर्ण लगे। लेकिन अब तो ये जीवन ही अर्थहीन लग रहा है।
जीवन ही अर्थहीन है। मतलब कोई हो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे जीवन में अभी जो हो रहा है उसे मैं जीवन के पन्नों में कैसे लिखूंगा। जो रमा मेरे लिए कर रही है उसे कैसे लिखूं, और रमा का ये मेरे प्रति किस तरह का प्यार है। क्या ये प्यार गलत तो नहीं है ना, कि सबसे छुपा कर वो इस तरह से रख रही है मुझे। कहाँ चले गए इतनी रात को? उन्हें कहाँ ढूंढूं? सांस लेने में तकलीफ हो रही है अब मुझे, घुटन हो रही है। मुझे ये कदम उठाने ही पड़ेंगे। कूदिए, कूद के जान देने वाले हैं आप। कूदिए, मैं भी कूद जाती हूँ, किस्सा खत्म। कूदिए। रमा सुनो सुनो मेरी बात। क्या सुनो? कूदना है ना, कूदते चलिए। नहीं सुनो, हुआ ये कि उस कमरे में दम घुट रहा था मेरा, सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, इसलिए यहाँ आया एकांत में सांस लेने के लिए। और तुम समझ बैठी कि मैं आत्महत्या करने के बारे में सोच भी कैसे सकता हूँ रमा? तुम जानती हो ना मुझे। लेकिन क्यों घुटन हो रही थी? अब क्यों एकांत ढूंढ रहे थे? अब भूल गए क्या? आपकी शादी हो गई है, मैं आपकी पत्नी हूँ। जगा देते मुझे, मुझसे बात करते। इसे छोड़कर आने की क्या जरूरत थी? वो भी किताब में ऐसी बात लिखकर कि पढ़कर किसी का दम निकल जाए। रमा, मुझसे गलती हो गई, मैं अगली बार ऐसे नहीं करूंगा। रोना मत। हाँ, रोऊंगी मैं, जितना मन करेगा उतना रोऊंगी। अब से मतलब पत्नी को अकेले छोड़ के आपको चैन की सांस मिल रही है ना, तो लीजिए चैन की सांस। जब सांस लेके मन भर जाएगा ना, तब घर आइए। हाँ? मेरी बात तो सुनो रमा। अरे रमा, अच्छा तो तुम दोनों इधर हो और उधर प्रचंड देव तुम दोनों को ढूंढ रहे हैं। भागिए। अरे भागना क्यों है रमा? हमने क्या गलती की है? मैं कह रही हूँ ना, भागिए। आज तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। चलो, हाथ मत लगाइए। चलो भागिए। अरे लेकिन आपको मेरी कसम है, भागिए। अरे लेकिन रमा, हमने क्या गलत किया है? आज छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को। रुक जा भी, तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ गए दोनों?